नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कंगना रनौत हिमाचल की रहने वाली, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के हैं और सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे। ऐसे में नेताओं के लिए कंगना रनौत वर्सेस उद्धव ठाकरे की इस लड़ाई में पहाड़ी अस्मिता, मराठी अस्मिता, बिहारी अस्मिता तीनों ही दांव पर लगी। यही वजह है कि खद्दरधारी नेता भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं कि कहीं किसी एक का समर्थन या विरोध करना उन्हें भारी ना पड़ जाए, क्योंकि उधर बिहार में विधानसभा चुनाव भी तो होना है। कंगना रनौत वर्सेस उद्धव ठाकरे मामला बिहार चुनाव में उठेगा, ये तो तय माना जा रहा है। लेकिन शिवसेना को इससे ज्यादा सियासी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो क्षेत्रीय पार्टी है और मराठी अस्मिता की बात करने वाली ये पार्टी महाराष्ट्र तक ही सीमित है। लेकिन बीजेपी के लिए ये मामला बड़ा पेचीदा नजर आ रहा है, क्योंकि शिवसेना ने कंगना मामले को मुंबई और मराठा विरोधी अभियान का रूप दे दिया। ऐसे में अगर बीजेपी कंगना रनौत का समर्थन करती है तो उसे यह भी देखना होगा कि इससे कहीं उसके मराठा वोटर्स नाराज ना हो जाए, और अगर हिमाचल प्रदेश की रहने वाली कंगना रनौत का विरोध करती है तो पहाड़ी वोटर्स के नाराज होने का डर भी बना रहेगा। उधर कंगना वर्सेस उद्धव की लड़ाई में एक और एंगल है सुशांत सिंह राजपूत का, जिसके लिए देश भर में अभियान चल रहा है। बिहार के रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत का मामला बिहार चुनाव में भी गरमाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही। ऐसे में बीजेपी को बिहारी वोट साधने के लिए जस्टिस फॉर सुशांत अभियान का समर्थन करना ही पड़ेगा। अगर वो सुशांत मामले में खुलकर समर्थन करती रही तो इससे वो कांग्रेस को भी घेर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र की जिस सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश से इनकार कर दिया था, उस सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। महाराष्ट्र सरकार के रवैये की वजह से ही हाईकोर्ट को सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े थे। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस को बिहार में उत्तर भारतीय विरोधी बताने की पूरी कोशिश करेगी। बीजेपी ने जब कंगना से किया किनारा, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करने वाली कंगना रनौत की विचारधारा कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा से मेल खाती है, इसीलिए बीजेपी कंगना का समर्थन करती रही है। लेकिन कंगना रनौत ने हाल ही में संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से कर दी थी, जिससे शिवसेना भड़क गई थी। या यूं कहें कि कंगना वर्सेस उद्धव की ये जंग ही इसी बयान से शुरू हुई, जो कंगना को अपशब्द कहने तक जा पहुंची। बीजेपी कंगना का भले ही समर्थन कर रही, लेकिन उनके पीओके वाले बयान से बीजेपी ने बड़ी ही चतुराई से किनारा कर लिया था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया था कि हमने कभी मुंबई को लेकर उनके बयान का समर्थन नहीं किया, कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन उद्धव सरकार ने बदला लेने की भावना से उनका बंगला तोड़ डाला, जो सही नहीं था। कंगना वर्सेस संजय राउत की जंग शुरू हुई तो उस वक्त महाराष्ट्र बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ गई, ये बताने के लिए कि कंगना को महाराष्ट्र या मुंबई को सिखाने की जरूरत नहीं है। हम लगातार देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बारे में जो इंक्वायरी चल रही है, उसको किसी भी तरीके से अंजाम तक आने के पहले जितनी भी गलत दिशाओं में लेके जाने का प्रयास जनता को भ्रमित करने का कुछ राजनीतिक दल लगातार कर रहे हैं। संजय राउत जी ने अभी कुछ बयान दिया, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका हम बहुत स्पष्टता से रख रहे हैं। कंगना रनौत ने मुंबई वासी और महाराष्ट्र इस विषय में मुंबई वासी और महाराष्ट्र की जनता को सिखाने का प्रयास न करे। भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल असहमत है। कंगना रनौत के समर्थन में बोलने को लेकर बीजेपी ने अपने नेताओं को सतर्कता बरतने के स्पष्ट निर्देश दिए। यही नहीं, पार्टी ने कंगना रनौत और सुशांत राजपूत के मामले को लेकर चल रही जुबानी जंग में शिवसेना को काउंटर करने के लिए करीब आधा दर्जन नेताओं को भी तैनात किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले पर सियासी रंग चढ़ने से बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को भी बल मिल सकता है। बीजेपी में शामिल शिवसेना के पूर्व नेता नारायण राणे ने तो महाराष्ट्र में राज्यपाल का शासन लगाने की मांग भी कर दी।
कंगना और सुशांत मामले में सधी सियासत कर रही बीजेपी इन दोनों कलाकारों की उत्तर भारतीय छवि को भुनाने की भी पूरी कोशिश कर सकती। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी देना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उत्तर भारतीय वोटर्स में अच्छी पकड़ बनाने वाली बीजेपी ये अच्छी तरह से जानती है कि महाराष्ट्र में अगर मराठा है तो उत्तर भारतीयों की भी अच्छी खासी संख्या है। इसीलिए बीजेपी को कंगना का समर्थन या विरोध सोच समझ कर करना पड़ेगा, नहीं तो महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों मिलकर बीजेपी मराठा विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी।